नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। इजरायल और फलस्तीन के चरमपंथी समूह हमास के बीच संघर्ष विराम पर सहमति बन गई है। यानी जो पिछले 11 दिनों से दोनों देशों के बीच जंग जैसे हालात बने हुए थे, उन पर विराम लग गया है। ये 11 दिन का संघर्ष 2014 के गाजा युद्ध के बाद से सबसे भीषण संघर्ष रहा है। इसमें गाजा पट्टी में बड़े पैमाने पर बर्बादी हुई। इजरायल ने 250 आतंकवादियों को भी मार गिराया है, जिनमें 25 बड़े हैंडलर्स थे। इसके अलावा हवाई हमलों में हमास का टनल नेटवर्क तबाह कर दिया। इन टनल्स का इस्तेमाल हमास इजरायल में आतंकवादियों को भेजने के लिए करता था। भले दोनों देशों के बीच जंग थम गई हो, लेकिन इस दौरान ऐसी खबर सामने आई जिसने फिर से खलबली मचा दी, क्योंकि जुमे की नमाज के बाद इजरायल के कब्जे वाले यरूशलेम में फलस्तीनी और इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस के बीच एक बार फिर से झड़प हुई है। दरअसल इजरायल और हमास के दरमियान जंगबंदी लागू होने के बाद शुक्रवार को जुमे की नमाज के मौके पर सैकड़ों की तादाद में फिलिस्तीनी मस्जिद के पास इकट्ठा हुए। इस दौरान प्रदर्शनकारी नारे लगा रहे थे और फिलिस्तीनी झंडे अपने हाथों में उठा रखे थे। इजरायली पुलिस ने बयान जारी करते हुए कहा कि नमाज के खत्म होने के बाद वहां दंगे जैसी स्थिति पैदा हो गई। वहां मौजूद सैकड़ों नौजवानों ने इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस और पत्थर फेंकने शुरू कर दिए, इसलिए उन पर काबू पाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा। वहीं एनी शाइनीद का कहना है कि इजरायली सिक्योरिटी फोर्सेस ने लोगों पर आंसू गैस के गोले छोड़े और स्टन ग्रेनेड का इस्तेमाल किया। बता दें कि अल-अक्सा मस्जिद में हुई झड़पों के बाद इजरायल और फिलिस्तीनी गुट हमास के बीच गाजा में संघर्ष 10 मई को शुरू हुआ था। हमास ने इजरायल को पीछे हटने की चेतावनी जारी करते हुए उस पर रॉकेट के हमले शुरू किए, तो इजरायल ने गाजा में हमास के ठिकानों को निशाना बनाने की बात करते हुए ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। इस संघर्ष में फलस्तीन के 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि इजरायल में 12 लोगों की मौत हुई। फिलहाल 11 दिनों की लड़ाई के बाद दोनों मुल्कों के बीच शुक्रवार को जंगबंदी पर सहमति बनी है, लेकिन जिस तरह से फिर से अल-अक्सा मस्जिद में नमाज के बाद झड़प हुई है, वो फिर से हिंसा की चिंगारी भड़काने का काम कर रही है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।